Hello, dear students. Today, we are going to discuss the concept of price elasticity of demand, which is a very famous concept, and students find difficulties sometimes in understanding it and mainly memorizing it and applying it. So, we are going to discuss price elasticity of demand, right? So, let's proceed. First of all, I have mentioned here the definition of price elasticity of demand. PD refers to the degree of responsiveness of demand of a good due to a change in price of the good. क्या मतलब है इस बात का? देखें, बात सारी ये है कि जब प्राइस चेंज होती है तो ऑब्वियसली डिमांड इन्फ्लुएंस होती है. हमें ऑलरेडी मालूम है कि प्राइस और डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है. When price rises, demand contracts. When price falls, demand extends. लेकिन प्राइस के चेंज होने से डिफरेंट गुड्स के केस में कौन सा गुड प्राइस के चेंज से ज्यादा इफेक्ट होगा और कौन सा गुड प्राइस के चेंज से कम इफेक्ट होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल एक तरफ कोई इंपॉर्टेंट मेडिसिन महंगी हो रही है और दूसरी तरफ जस्ट अनदर पैकेट ऑफ बिस्किट्स महंगा हो रहा है. लेट्स सपोज दोनों की प्राइसेस 20% से बढ़ रही है, लेकिन हम ये देखेंगे कि प्राइस के बढ़ने से बिस्किट्स की डिमांड पर ज्यादा इफेक्ट आएगा, मेडिसिन की डिमांड पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मेडिसिन आपको लाजमी चाहिए. तो हम ये देखेंगे कि उसकी डिमांड इररिस्पॉन्सिव टू अ प्राइस चेंज होगी, जबकि बिस्किट की अगर आप बात करें तो क्योंकि वो इतनी जरूरी चीज नहीं है तो उसकी प्राइस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी काफी कम हो सकती है. तो आप देख सकते हैं कि बिस्किट्स की डिमांड सेम परसेंटेज चेंज इन प्राइस को ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही होगी, ज्यादा बड़ा चेंज आ रहा होगा. और अगर हम किसी लाइफ सेविंग मेडिसिन की बात करें तो उसकी प्राइस चेंज से उसकी डिमांड पर कोई खास इफेक्ट नहीं आ रहा होगा. तो पीडी में ऑब्वियसली हम कर क्या रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड किस हद तक रिस्पॉन्सिव है, डिमांड में कितनी तब्दीली आ रही है. और दूसरी डेफिनेशन मैंने दी हुई है, क्योंकि पीडी को हम मेजर करते हैं नंबर्स में, तो दूसरी जो डेफिनेशन मैंने दी हुई है वो ये है कि इट इज अ न्यूमेरिक मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस चेंजेस. कि जब भी प्राइस चेंज होगी तो डिमांड पर जो इफेक्ट आ रहा है जब हम उसको मैथमेटिकली मेजर करेंगे तो दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ब्रॉडली जब क्लासिफाई करते हैं तो हम उसे इलास्टिक डिमांड या इनइलास्टिक डिमांड में क्लासिफाई कर रहे होते हैं. इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है नॉट दैट रिस्पॉन्सिव, इनसेंसिटिव डिमांड. इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस चीज पर आ जाते हैं कि हम पीडी को मेजर कैसे करेंगे. जैसे आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि पीडी इज अ न्यूमेरिक मेजर. So we have to calculate the PED, price elasticity of demand, and the equation is simple. The equation is very simple. That is percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. यानी कि प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे क्वांटिटी डिमांडेड का, उसको डिवाइड कर देंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से. नीचे मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है, आप देख लें कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकाल रहे हैं. हम क्या करेंगे कि दोनों क्वांटिटीज जो मौजूद होंगी उनका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल के ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा. और उसी तरह चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करके उसको ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी मेजर
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैं आ गया कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होंगी, उनका मतलब क्या होगा, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, उनका डायग्राम कैसा होगा, वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को डिस्कस कर रहा हूं। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एट ऑल। Whenever the price is changing, there is no change in quantity demanded. ये कोई ऐसी चीज है जो कंज्यूमर को लाजमी चाहिए, और प्राइस अगर बढ़ेगी भी तो वो उसकी क्वांटिटी पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, और उसी सिचुएशन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर यू कैन सी इन दिस फर्स्ट डायग्राम दैट प्राइस इज गोइंग फ्रॉम 10 to 15. Price is rising from 10 to 15, which means that there is a 50% increase in price. But you can see that quantity demanded is still the same. 10 रुपए पर भी लोग 1000 यूनिट्स खरीद रहे थे, और 15 रुपए पर भी लोग 1000 यूनिट्स ही खरीद रहे। As a result, this is something which is very much needed. That's why the consumer cannot compromise on the quantity. And as a result, this demand is called perfectly inelastic demand. और जब हम पीडी कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो वो जीरो आएगी हमेशा। यानी जब भी आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका आंसर जीरो आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और फिर ये बात समझना मुश्किल नहीं है कि जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है तो प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, कंज्यूमर वीक पोजीशन में है। प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ाएगा, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी क्योंकि कंज्यूमर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट, प्रोड्यूसर जितने से प्राइस बढ़ाएगा उतने से प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। पहली बात मैं ये बता दूं आपको कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या कहते हैं रेवेन्यू में और प्रॉफिट में। माइंडेड, रेवेन्यू इज इनकम, और इनकम में से हम कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें रेवेन्यू के बारे में तो बता रही है, प्रॉफिट के बारे में नहीं बता रही। प्लीज इस बात को जहन में रखिएगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखकर हम प्रॉफिट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अलबत्ता रेवेन्यू के बारे में कह सकते हैं। और रेवेन्यू हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जब प्राइस 10 थी और क्वांटिटी 1000 थी, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसका मतलब ये है कि टोटल रेवेन्यू वाज 10,000। लेकिन जब प्राइस 15 पर चली गई तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज 15,000। सो यू कैन सी दैट इनिशियली रेवेन्यू वाज 10,000, नाउ इट इज 15,000। सो जितने से प्राइस बढ़ रही है आप देखें कि उतने से ही रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो यहां पर प्रोड्यूसर कभी भी प्राइस कम करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस कम करने से उल्टा उसका रेवेन्यू गिर जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहेगी। वो हमेशा इस केस में प्राइस को बढ़ाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में। फिर हम आ जाते हैं इनइलास्टिक डिमांड पर। अब यहां हम बात कर रहे हैं कि डिमांड अभी भी इनइलास्टिक है, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है। There is a slight change in demand due to a change in price. फिर सुन लें, there is a slight change in demand due to a change in price। या मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि whenever the price will change, less than proportionate change in quantity demanded would happen. For example, in this case, you can see that price is rising by 50%. आप देख सकते हैं कि प्राइस 10 से 15 पे जा रही है, तो इसका मतलब है कि प्राइस 50% से बढ़ रही है। और जब प्राइस 50% से बढ़ रही है तो उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड 1000 से 950 पर फॉल कर रहा है। यू कैन सी दैट देयर इज अ स्लाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट, एंड देयर इज ओनली अ 5% contraction in demand due to a 50% increase in price। क्योंकि 1000 से 950 को देखें हम, तो ये 5% बन रही है। तो 50% प्राइस बढ़ने की वजह से सिर्फ 5% क्वांटिटी में कमी आ रही है। तो दिस इज अगेन हाईली इनसेंसिटिव डिमांड, हाईली इनइलास्टिक डिमांड, बट नॉट परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक में फर्क ये है कि परफेक्टली इनइलास्टिक में बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं आ रहा, इनइलास्टिक डिमांड में स्लाइट चेंज आएगा।
और जब हम यहाँ पीडी कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू बिटवीन 0 एंड -1 आएगी, between 0 and -1. Mind it कि apart from 0 in the case of this case, right, and in the case of perfectly elastic demand जो कि आगे आ रही है, तमाम केसेस में इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी। याद रखें कि पीडी हमेशा नेगेटिव होती है। पीडी जब भी आप कैलकुलेट करेंगे 0 और इन्फिनिटी के अलावा वो हमेशा नेगेटिव में आएगी, और उसकी रीजन बड़ी सिंपल है कि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। जब प्राइस बढ़ेगी तो लाजमी क्वांटिटी कम होगी, जब प्राइस कम होगी तो लाजमी क्वांटिटी बढ़ेगी। इसलिए या तो न्यूमरेटर में माइनस लाजमी आएगा या डिनोमिनेटर में माइनस लाजमी आएगा पीईडी कैलकुलेट करते वक्त, और एज अ रिजल्ट जब भी आप पीईडी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, तो जब भी इलास्टिसिटी बिटवीन 0 एंड -1 हो, इसका मतलब है डिमांड इज हाईली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक। और आप देख सकते हैं डिमांड कर्व का शेप थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा ये लेफ्टवर्ड इनइलास्टिक डिमांड में। यहां भी प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है क्योंकि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी में बहुत मामूली सा चेंज आ रहा है, और एज अ रिजल्ट यहां भी उसके रेवेन्यू बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 10 पर क्वांटिटी थी 1000, तो 10,000 रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन फिर 950 हो गई प्राइस, तो अब उसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है ना, तो लेकिन सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगा जैसे कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में हो रहा था कि जितने से प्राइस बढ़ रही थी उतने से रेवेन्यू बढ़ रहा था। इनइलास्टिक डिमांड में ऐसा नहीं है क्योंकि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है बाहर, इसलिए प्राइस बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ेगा तो, लेकिन सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगा। लेकिन इन दोनों केसेस में प्रोड्यूसर जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। फिर हम आ जाते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड पर। ये आपके सामने यूनिट इलास्टिक डिमांड का मतलब है इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी प्राइस में जो चेंज आएगा डिमांड में एग्जैक्टली उसका इनवर्स चेंज आ जाएगा। अगर प्राइस 5 टाइम्स बढ़ रही है तो क्वांटिटी 5 टाइम्स फॉल हो जाएगी। अगर प्राइस 10 टाइम्स कम हो रही है तो क्वांटिटी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वुड हैपन। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस 10 है और उस प्राइस 10 पे क्वांटिटी है 2000, लेकिन आप देखें कि प्राइस जैसे ही डबल हुई 10 से 20 पे गई, 100% से बढ़ी, तो डिमांड 100% से फॉल हो गई। इन द सेंस के 1000 का डबल है 2000, इस सेंस में कह रहा हूं कि हाफ हो गई क्वांटिटी। ठीक है, 100% से फॉल हो गई। तो दिस इज यूनिट इलास्टिक डिमांड। और जब भी हम यहाँ पीडी कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी ऑलवेज -1 एग्जैक्टली। जब भी -1 एग्जैक्टली आ रहा है दैट इज यूनिट इलास्टिक डिमांड। और दूसरी पहचान यह है यूनिट इलास्टिक डिमांड की कि प्राइस चेंज करने से प्रोड्यूसर अपने रेवेन्यू को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने से वो प्राइस बढ़ा रहा है उतना ही डिमांड में इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है। मिसाल के तौर पर प्राइस 10 पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी 2000 थी, तो रेवेन्यू वाज 20,000। माइंड इट अगेन, बार बार याद दिला रहा हूं कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा रेवेन्यू प्राइस 10 पर 20,000 है, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्राइस 20 पर भी रेवेन्यू 20,000 है, क्योंकि 20 को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन 20,000 आ जाएगा। तो whenever the demand is unit elastic, it means that whether the producer will increase price or decrease price, the revenue of the producer would remain same, it would not change. Because whatever change in price is coming, there is an equal and proportionate change in quantity demanded in an inverse manner. Right? PD would always be -1. फिर हम आ जाते हैं इलास्टिक डिमांड पर। इलास्टिक डिमांड का मतलब है रिस्पॉन्सिव डिमांड, सेंसिटिव डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस। प्राइस में छोटा सा चेंज डिमांड में बड़ा चेंज लेके आ रहा हो। आप देख सकते हैं मैंने नीचे लिखा है मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
whenever the price is changing, there is a more than proportionate change in quantity demanded. यहाँ डिमांड हाईली सेंसिटिव है, प्राइस जरा सी बढ़ेगी डिमांड बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगी, प्राइस जरा सी कम होगी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे इस केस में आप देखें कि प्राइस 10 से 11 पे जा रही है, जिसका मतलब ये है कि प्राइस में 10% का एडिशन हो रहा है। 10 से 11 का मतलब हो गया 1 रुपए से बढ़ गई, 10 रुपए से कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है कि प्राइस 10% से बढ़ गई। और आप देख सकते हैं कि इस प्राइस के 10% बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड 1000 से फॉल होके 500 पे आ गई, यानी 10% प्राइस बढ़ने से 50% डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ये कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज है जिसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे हैं, तो अगर एक ब्रांड ने प्राइस 10% से बढ़ाई तो लोगों ने फौरन उस पर क्विट कर दिया, 50% से क्वांटिटी कम हो गई क्योंकि वो दूसरी तरफ स्विच हो गए सस्ते सब्स्टिट्यूट पर। या फिर इस चीज की डिग्री ऑफ नेसेसिटी कम थी इसलिए, सॉरी ज्यादा थी, इसलिए अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, इसकी डिग्री ऑफ नेसेसिटी जो है वो जारी बात है कि कम है, इसलिए consumers are in a position to compromise on the quantity enough, right? PD कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेटर देन -1 आएगी। और इस केस में होगा ये, जैसे कि इनलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा था कि प्राइस बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ रहा था, यहां पर क्या होगा कि क्योंकि डिमांड हाईली सेंसिटिव है, यहां प्राइस कम करने से रेवेन्यू बढ़ेगा। आप देख सकते हैं 11 into 500 5500 था रेवेन्यू, लेकिन जब प्राइस को कम किया 11 से 10 पे लाया तो क्वांटिटी 1000 पे चली गई और रेवेन्यू 10,000 पे पहुंच गया 5500 से। तो इलास्टिक डिमांड में प्राइस कम करना इज अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर द प्रोड्यूसर एज कंपेयर टू प्राइस बढ़ाने के, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद आ जाते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड पर। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड एक थोड़ा सा यूनिक केस है। इसको हमें डिफाइन इस तरह करना पड़ता है कि डिमांड एग्जिस्ट्स ओनली एट वन प्राइस। आप देख सकते हैं कि डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब यह है कि एक ही प्राइस पर डिमांड एग्जिस्ट कर रही है, प्राइस पी से ऊपर भी किसी प्राइस पर डिमांड नहीं है और प्राइस पी से नीचे भी किसी प्राइस पर डिमांड नहीं। जब यहाँ पीडी कैलकुलेट करेंगे आप तो इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि एक ही प्राइस पर डिमांड इन्फिनिटली बढ़ती चली जा रही है। अब इसकी लॉजिक क्या है, एक प्राइस क्यों है? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो सेलर है वो प्राइस टेकर है, ना वो प्राइस बढ़ाने की पोजीशन में है ना वो प्राइस कम करने की पोजीशन में। प्राइस बढ़ाने की पोजीशन में इसलिए नहीं है कि कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो कॉम्पिटिटर्स उसको छोड़ के दूसरी तरफ चले जाएंगे। और प्राइस कम इसलिए नहीं कर सकता कि वो ऑलरेडी इतने थिन प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रहा है कि उसके लिए प्राइस कम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां हाईली कंपैरेटिव मार्केट होगी वहां प्राइसेस को इतनी ज्यादा हाई नहीं मिल रही होगी जो कॉस्ट से बहुत ज्यादा अबव हो। प्राइस जो होगी वो वेरी क्लोज टू पर यूनिट कॉस्ट होगी, और एज अ रिजल्ट अगर वो प्राइस पे कम करता है तो पर यूनिट कॉस्ट को मीट नहीं कर पाएगा। प्लस ये कि प्राइस जब कम की जाती है कि जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप उस डिमांड को मीट करने की पोजीशन में भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जब गुल अहमद लॉन पर या निशाद फैब्रिक्स वाले या खादीज वाले डिस्काउंट देते हैं तो उनके पास लाइनें लग जाती हैं, लेकिन क्या एक सब्जी वाला ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो अगर 5-10 रुपए कम कर देगा तो सारे लोग सब्जी लेने उसके पास आ जाएंगे? तो प्राइस कम करने से उसकी डिमांड पर कोई खास इफेक्ट भी नहीं आएगा, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत कम है, बहुत थिन प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रहा है, इसलिए भी प्राइस को कम नहीं कर सकता। तो इसलिए वो प्राइस टेकर है, ना प्राइस बढ़ाने की पोजीशन में ना प्राइस कम करने की पोजीशन में। एज अ रिजल्ट एक ही प्राइस पर जो मार्केट प्राइस है उस पर डिमांड फेस कर रहा है, वो प्राइस उसके कंट्रोल में नहीं है। तो दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, राइट? तो ये हमने तमाम इलास्टिसिटीज डिस्कस की। इसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर भी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, वहां से उसको देख सकते हैं कि
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी गुड की किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और दूसरी वीडियोस भी ऑब्वियसली मौजूद हैं और मजीद आ रही हैं, तो प्लीज इंटैक्ट रहिए, वॉच करते रहिएगा वीडियोस अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड माइंड इट, रिविजन इज द की टू सक्सेस in academics. So keep doing that. Thank you very much.